कोई भी एफएमसीजी से रिलेटेड स्टार्टअप है, छोटी कंपनी है, उसको ग्रोथ करने के लिए कुछ ना कुछ उसके नियम और कायदे कानून होते हैं। उसमें कुछ ना कुछ एनालाइज करना होता है जगह के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से और कस्टमर के हिसाब से। इसके लिए कंपनी किसी ना किसी से राय लेती है। अगर वो छोटी दुकान है, छोटा बिजनेस है, तो अगल-बगल के जो उस उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छे जो लोग होते हैं, कामयाब जो लोग होते हैं, उनसे लोग राय लेके अपना काम करते हैं और सफलता भी हासिल करते हैं। लेकिन जब बात आती है कंपनी की, छोटी या बड़ी, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल की, तो जो कंपनी होती है, वो किसी न किसी कंसल्टेंट को हायर करती है और उससे वो ये एक रोड मैप बनवाती है, एनालाइज़ रिपोर्ट बनवाती है कि हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए और कैसे हम ग्रोथ करेंगे। हर एक मैंने आपको बता दिया कि ये जितनी भी एनालिसिस होती है, जितनी भी रिपोर्टिंग होती है, वो हर कंपनी के लिए प्रोडक्ट के हिसाब से बदल जाती है, जगह के हिसाब से बदल जाती है, कस्टमर के हिसाब से बदल जाती है, कंपनी के जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बदल जाती है और उसके पास जितना फंड है उसके हिसाब से अलग-अलग बदल जाती है। कायदे नियम सब कंपनी के एक ही होते हैं एनालाइज करने के, लेकिन इन सब चीजों की वजह से अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग बातें सूट करती हैं। इसीलिए हर कंपनी अपने लिए एक कंसल्टेंट हायर करती है। मुझे भी काफी सारे मेल आते हैं, काफी सारी कॉल आती हैं, जहां भी मेरा नंबर पहुंच चुका है तो मैं बहुत सारे लोगों को गाइड कर देता हूं, बता देता हूं। लेकिन वो कहते हैं कि कंपनी में आके आप हमको हेल्प कीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कंसल्टेंट का काम नहीं करता, मैं जॉब करता हूं सेल्स में और यहां वीडियो बनाता हूं लोगों को जागरूक करने के लिए, कंपनी वालों को जागरूक करने के लिए। अगर आप इससे कुछ सीख के करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। अभी मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूं। दूसरी चीज, भविष्य में मैं कंसल्टिंग करूंगा या क्या नहीं करूंगा, क्या करूंगा, ये भविष्य की बात है। अब यहां पर मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे अगर आपकी छोटी कंपनी है, शुरुआत करना चाहते हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं शुरुआत करके, तो अगर मेरी बातें ध्यान देंगे तो आप काफी हद तक सफलता के करीब होंगे और काफी हद तक जो आपकी परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी और आपको एक क्लियर रोड मैप भी मिल जाएगा। वीडियो बहुत छोटी रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा। अब मैं अब तक जितना मैंने बोला है इसके बाद मैं 2 से 3 मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं सबसे पहले एक बात बता रहा हूं कि कंपनी कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। 1 से 2 साल का जो बिजनेस है उसका, यानी 1 से 2 साल के दौरान वो कितना फंड यूज करना चाहती है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है अपने बिजनेस में, इस पर भी डिपेंड करता है आगे का रोड मैप। कस्टमर कौन है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या थर्ड पार्टी किसी कंपनी से बनवा रहे हैं, इन सब चीजों से भी स्ट्रेटेजी बदल जाती है। कंपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लॉन्च कर रहे हैं या एक छोटे सिटी लेवल पर लॉन्च कर रहे हैं, या बिजनेस, मैं कंपनी की जगह बिजनेस भी इस्तेमाल कर सकता हूं। बिजनेस अपना छोटी जगह के लिए कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए कर रहे हैं, स्टेट या कितना बड़ा साइज क्या है, इस पर भी मैटर करता है। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेके चलूंगा, ताकि मैं एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं कि एग्जाम्पल से समझाना बहुत आसान होता है और दूसरों को समझना भी बहुत आसान होता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जितने भी सेल्स मैनेजर हैं या सेल्स वाले एम्प्लॉय हैं, सभी उच्च स्तर की बातें ही समझें। इसीलिए जमीनी बातें करते हैं जिससे बड़े से बड़ा भी समझ जाए और छोटे से छोटा भी। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लो एक सिटी है और वहां पर आप कोई होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लिमिट क्या है। लिमिट इन द सेंस कि आप जिस एरिया में होलसेल करने जा रहे हैं, वहां के पुराने जो होलसेलर हैं, जो बिग होलसेलर हैं, वो कितना बड़ा एरिया करते हैं, वही एरिया सेम टू सेम आपका रहेगा। आप उससे ज्यादा नहीं निकल सकते क्योंकि उनके पास इतना फंड है, इतने मैन पावर है, वो नहीं निकल पाए, तो आप शुरुआत में नहीं निकल सकते। तो ये मान के चलिए कि वो एरिया आपको करना है। अब क्या उतना फंड है आपके पास? आपके पास प्रोडक्ट कैसे हैं? इसके हिसाब से वो एरिया और भी छोटा हो जाएगा कि मैं केवल टाउन में ही सप्लाई करूंगा, अभी टाउन में ही स्टार्ट करूंगा, मैन टाउन में ही स्टार्ट करूंगा। और मैन टाउन के अंदर भी मैन बाजार में ही अभी कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास फंड कम है और
मैं उधार अभी नहीं दे सकता। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है और वैसे ही स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट सोर्स किया और आपने उसे बहुत अच्छी तरह से लॉन्च किया कि मैं बहुत इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी आपको क्रेडिट भी देना पड़ेगा, कुछ कैश में भी बेचना पड़ेगा, फिर आपको टीम भी रखनी पड़ेगी। आप कैसे उसको सप्लाई करेंगे, कैसे ऑर्डर लेंगे, कैसे रिपीट ऑर्डर लेंगे, कैसे सर्विस देंगे कस्टमर को या रिटेलर्स को। बार-बार जाना, अगर आप महीने में 1 बार चले गए, फिर 2 महीने बाद गए, तो आपकी मार्केट कभी वो बन नहीं पाएगी और आपका प्रोडक्ट जहाँ-जहाँ रखा है, वहाँ एक्सपायर हो जाएगा या आपकी बात नहीं बनेगी। तो ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। हमेशा एक टेस्ट करना चाहिए। शुरुआत में हर बड़ी कंपनी करती है। टेस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, जो भी आप करने जा रहे हैं और टेस्टिंग जिस एरिया से करने जा रहे हैं, उसी एरिया में करें। तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और आपकी कम मैन पावर लगेगी और कम खर्चा होगा। अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं एफएमसीजी इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, तो आपका कस्टमर मैन बाजार हो गया। मैक्सिमम एवरेज जितनी भी दुकानें होती हैं, हर काउंटर पे आप रखवाना चाहते हैं। तो पहले आप जिस जगह से करना चाह रहे हैं, उसकी मार्केट को देखिए कि वहाँ से रिपीट कैसी आती है, ऑर्डर कैसे जाता है, कस्टमर क्या फीडबैक दे रहा है, कस्टमर कैसे ऑर्डर दे रहा है, रिपीट आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरे जो मैन पावर है बार-बार वो सही टाइम पे ऑर्डर लेने बार-बार रिपीट करके जा रही है, नहीं जा रही, सप्लाई हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। वहीं से आपको पता चल जाएगा कितनी मैन पावर रखनी है, कितनी डिलीवरी रखनी है, कितना बड़ा वेयरहाउस लेना है, कितना इन्वेस्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें। कागज़ों में और हवा में अगर आप एनालाइज़ करेंगे, तो मतलब जो आपके जो फेलियर के चांसेज़ हैं ना, वो 99.99% रहेंगे। अब आप उदाहरण देंगे कि फलाने ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। भाई, आपको केवल वही चीज़ें पता है जो न्यूज़पेपर में हैं, जो सोशल मीडिया पर है। आपको पीछे नहीं पता कि उसने कब से स्टार्ट किया था, उसके पीछे कौन और लोग थे, कहाँ से फंड आया, कितनी मैन पावर थी, कहाँ से सैलरी उसने दी। ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता और ना ही आप पता लगा पाएँगे। इसलिए आप अपने कैपेसिटी को देख के ही कोई काम स्टार्ट करिए। मैक्सिमम कंपनी एफएमसीजी 2 से 4 सालों में बर्बाद हो जाती हैं और वापस चली जाती हैं, जो न्यू लॉन्च होती हैं। और जो थोड़ी पुरानी हो गई है, 8-10 साल हो गए, वो भी स्ट्रगल कर रही हैं। एक एरिया खुलता है तो दूसरा एरिया बंद हो जाता है। एरिया में ही डिस्टर्बेंस रहता है। वो दूसरे एरिया का सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पर मैन पावर रखें, बढ़ाएँ। उनकी मैन पावर यही नहीं सँभलती। एक आता है, एक जाता है। प्रोडक्ट एक जगह बिक रहा है, दूसरी जगह से उठ रहा है। क्योंकि उन्होंने अ, एक मतलब सारी चीज़ें कैलकुलेट नहीं करी। एक छोटा-सा अगर टेस्ट कर लेंगे किसी छोटे एरिया में तो आपको सारी चीज़ें पता पड़ जाएँगी कि डिलीवरी में क्या कमी आ सकती है, पैकेजिंग में क्या कमी आ सकती है, मैनपावर में क्या कमी आ सकती है। जब हम मैनपावर रखते हैं तो हम हिसाब लगाते हैं कि हम एक सेल्स ऑफिसर रख लेंगे, हम एक टीम रख लेंगे। सेल्स ऑफिसर छोड़ के चला गया, तो टीम क्या करेगी? टीम में से 2-4 चले गए, तो आपका एरिया डेवलप नहीं आप खुद इसी में ही परेशान रहेंगे। आप कहाँ से लाएँगे मैनपावर इतनी? मैनपावर लाएँगे, प्रोडक्ट को बनवाएँगे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया जो ये काम करेगा ना वो मेरी बातों को समझ रहा होगा कि प्रैक्टिकल टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट करिए और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ जाइए। अगर आपके पास फंड आता है, आपको लगता है कि 2 स्टेट में कर सकता हूँ, 2 स्टेट में कर दीजिए। मैनपावर, डिलीवरी कैसे करना है, टाइमिंग, पैकेजिंग सारी चीज़ें, टीम रखनी पड़ेगी, फिर खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो आप कर सकते हैं, केवल गाइडेंस लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है 1-2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है और मैं चलो 1 करोड़ से ही स्टार्ट करता हूँ, अभी मेरे पास बैकअप में 9 करोड़ रुपए हैं। मैंने बताया ना कि 2 से 4 सालों में हाथ जला के जाओगे, अगर सही प्लानिंग से नहीं करे। छोटी से छोटी कंपनी है, छोटी से छोटा बिज़नेस है, वो सही तरीके से एक छोटी जगह से ही स्टार्ट कर रहा है और छोटी जगह पे ही सर्व कर रहा है, वो अच्छा कमा रहा है, पर आप फेल हो जाओगे। क्योंकि उसे पता है मेरी हद क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है।